पेपर लीक होना देश में एक आम बात हो गई है। हर रोज किसी न किसी पेपर के लीक होने की खबर हमारे सामने होती है। अब देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम नीट 2026 को रद्द कर दिया गया है। इस बार भी एग्जाम कैंसिल होने की वजह बना है पेपर लीक। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बल्कि एक ख्वाब है। नीट एस्पिरेंट इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन सरकार और एनटीए के लिए ये सिर्फ एक खेल है। जैसे खेल को बिगड़ने पर उसे दोबारा खेला जा सकता है, वैसे ही एनटीए के अनुसार पेपर लीक होने पर उसे फिर से कराया जा सकता है। क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जनाब, सिर्फ एक या दो स्टूडेंट की बात नहीं है, बल्कि यहाँ 22 लाख से भी ज्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है। एनटीए ने 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है और कहा है कि जल्द ही परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। एनटीए ने पेपर लीक होने की वजह से ये फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक एग्जाम से 2 दिन पहले राजस्थान के सीकर से ये पेपर एक पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम और कोचिंग नेटवर्क पर भेजा गया। इसे दलालों द्वारा गैस पेपर या वीआईपी सेट बताकर 10 से 25 लाख रुपए तक में बेचा गया। इस गैस पेपर में लगभग 150 सवाल सीधे तौर पर एग्जाम में आ जाते हैं, यानी 720 नंबर में से 600 नंबर का पेपर लीक हो जाता है और एनटीए को कानो कान खबर तक नहीं होती। 7 मई को एनटीए को इस गड़बड़ी की जानकारी मिलती है और 8 मई को इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। 12 मई को एनटीए ने एग्जाम कैंसिल कर दिया। ये पेपर लीक का पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2021 और 2024 में भी एग्जाम लीक हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर बार ऐसा कैसे हो जाता है। हर साल लाखों छात्र अपनी नींद, अपना आराम, अपनी खुशियां और कई बार तो अपनी मेंटल हेल्थ तक दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि मेहनत के दम पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं टूटता है उन लाखों छात्रों का भरोसा। किसी ने 2-2 साल ड्रॉप दिया, किसी ने परिवार की आर्थिक हालत खराब होने के बावजूद कोचिंग की फीस भरी। वहीं कुछ लोगों ने अपनी जमीनों और जायदाद को गिरवी रखा, तो किसी ने गांव से शहर आकर किराए के छोटे से कमरे में रहकर तैयारी की। लेकिन कुछ पैसों के लालच में बैठे लोग और सिस्टम की लापरवाही उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी ही अपने एग्जाम सुरक्षित नहीं रख सकती, तो फिर छात्र को निष्पक्ष परीक्षा का भरोसा कौन देगा। हर बार जांच के आदेश दिए जाते हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, बड़े बड़े बयान आ जाते हैं, लेकिन क्या इससे छात्रों का नुकसान वापस हो जाता है? अब लाखों छात्र फिर से उसी तनाव, उसी दबाव और उसी अनसर्टेनिटी के दौर से गुजरेंगे। फिर से किताबें खुलेंगी, फिर से वही रिवीजन, वही डर, वही चिंता। और इस सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान होता है छात्रों की मानसिक स्थिति का, जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। देश में पेपर लीक अब सिर्फ एक अपराध नहीं रहा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर लगा ऐसा दाग बन चुका है जो हर साल और गहरा होता जा रहा है। अगर अब इस पर सख्त और स्थायी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में मेहनत करने वाले छात्रों का सिस्टम से भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं हूं इलियास फहमी और आप देख रहे हैं सदा टाइम्स। शुक्रिया।